हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अकाउंटिंग फीचर्स के नाम से काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे जर्नल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को हम येस नो करके अपने टैली में अलाउ कर सकते हैं अपनी किसी खास कंपनी के लिए। जैसे अब जिन ऑप्शंस को यहाँ से मैं सिलेक्शन में लूँगा वो हेड फर्स्ट ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कि मैं चाहता हूं अलाउ मल्टी करेंसी, मैं एक से अधिक करेंसी में कार्य करना चाहता हूं, तो यहां मैं यस कर सकता हूं। इसके लिए मैं यहां एंटर करके नीचे आके यस टाइप कर सकता हूं। जैसे ही यस टाइप करूंगा मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे यस नहीं करना है, इसको मैं फिर से नो कर देता हूं। आप टाइप करके फिर से नो कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन आप अकाउंटिंग फीचर से ले सकते हैं। जो दूसरा मेन्यू हमारे पास अवेलेबल था स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के रूप में, उस पे जाने के लिए देखिए यहाँ पे नीचे शॉर्टकट अवेलेबल है F3, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे बटन भी अवेलेबल हो गया है। इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन जो आपका दूसरा मेन्यू है उसको खोल सकते हैं। और यदि आप यहाँ से नहीं खोलना चाहते हो, एस्केप कीजिए, आप फिर से यहाँ पे कंपनी फीचर वाले मेन्यू पे आ जाएंगे। यहां से हम स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन का जो मेन्यू है उस पर क्लिक करते हैं। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर से यहां ऊपर देखिए कंपनी हेड फर्स्ट ट्रेडर्स है, यानी कि जो भी आप यहां अप्लाई करेंगे इंफॉर्मेशन वो आपका हेड फर्स्ट ट्रेडर कंपनी पे अवेलेबल हो जाएगा। स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन में मुख्यतः टैक्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एनेबल डिसेबल किया जा सकता है यस नो करके। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स को एनेबल करना चाहता हूं तो यहां से मैं यस कर सकता हूं। और इसी तरह से आपके पास यहां काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे सर्विस टैक्स, TDS, TCS। और फिर से देखें यहाँ नीचे F1 है अकाउंट्स पे वापस जाने के लिए। अब की बार मैं यहाँ पे F1 प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से, तो देखिए डायरेक्टली अकाउंटिंग फीचर पे मैं आ जाता हूँ। फिर F3 प्रेस करने पे फिर से मैं स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, जो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन जो मेरा मेन्यू है, मैं वहां आ जाता हूँ। यहां से मैं एस्केप करता हूं। देखिए यस नो पूछा जाएगा, मैं यहां से यस कर देता हूं। और जैसे ही यहां वापस आता हूं तो देखिए कंपनी फीचर्स जो आपका मेन्यू है वहां पे फिर से हम आ जाते हैं। आप इन ऑप्शंस का चुनाव करने के लिए ये बटन टूल बार का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहां मैं क्विट करके बाहर आ जाता हूं अपने गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू में। यहाँ सबसे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ कॉन्फ़िगर का एक बटन है F12 के साथ। देखिए फीचर्स और कॉन्फ़िगर दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल हैं टैली में, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि फीचर्स जो यानी कि F11 वाले जो ऑप्शन, फीचर वाले जो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं वो कंपनी टू कंपनी चेंज हो सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप एक कंपनी के लिए वो फीचर अलग रख सकते हैं और दूसरे के लिए फिर से उनको बदल सकते हैं। लेकिन जो कॉन्फ़िगर यानी कि F12 वाला जो ऑप्शन है कॉन्फ़िगर, यदि आप उस पर क्लिक करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये पूरी टैली पे एप्लीकेबल रहती है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली जो एक जनरल सेटिंग्स होती हैं टैली से रिलेटेड, वो सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत जो पहली ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है जनरल के रूप में। यदि आप इस पर क्लिक करें तो इस रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। जैसे कंट्री डिटेल्स में आप कंट्री को चेंज कर सकते हैं, जहां जैसे यहाँ मैं इंडिया की जगह इंटरनेशनल भी ले सकता हूं। इस तरह से यहाँ थोड़ा सा नीचे अगर आप आए तो स्टाइल ऑफ डेट को चेंज कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ इंडिया पे सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से देखिए आप एंटर करते आएंगे, थोड़ा सा नीचे आए तो स्टाइल ऑफ डेट भी आप चुन सकते हैं, जिसमें डेट और मंथ या ईयर जो चाहें आप उस तरीके से फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहां से एस्केप करता हूं, यहां से मैं दूसरा ऑप्शन जो इसमें अवेलेबल है कॉन्फ़िगरेशन में न्यूमेरिक सिंबल्स के रूप में, जिसमें मुख्यतः आप सिंबल सेट कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव अमाउंट्स के लिए या डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ अगर एस्केप करें फिर से वापस आए तो अकाउंट्स और इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें एलियासेस स्टोर करने हैं या नहीं करने, और इसी के साथ आप चाहते हैं कि अकाउंट मास्टर्स के अंतर्गत काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे नोट्स लेजर अकाउंट के लिए आप चाहते हैं या नहीं चाहते। और इन्वेंट्री मास्टर्स में अगर आप नीचे आ जाएं तो
अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसमें काफ़ी तरह का स्टॉक रखा जाता है तो आप स्टॉक आइटम का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें, और इसमें स्टॉक आइटम के साथ पार्ट नंबर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन नो है, यदि आप चाहें तो इसे यस कर सकते हैं। इसी तरह से उन आइटमों की आप डिस्क्रिप्शन भी स्टोर कर सकते हैं साथ में, तो इसके लिए आपको इन्वेंटरी मास्टर्स में आके इन ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। यहां से मैं एस्केप कर लेता हूं। फिर से देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है वाउचर एंट्री से रिलेटेड है। वाउचर एंट्री में यदि आप क्लिक करें तो यहाँ इसमें काफी सारे ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन है शो बिल वाइज डिटेल्स। आप चाहें तो अपनी कंपनी में बिल वाइज डिटेल्स यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, और आपको डिटेल बिल वाइज मिल जाएगी यदि आप यस करते हैं इसे तो। इसी तरह से आप यहाँ पे यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, आप चाहें तो क्रेडिट और डेबिट के स्थान पे टू बाय का प्रयोग कर सकते हैं एंट्री करते वक्त। इसी तरह से नीचे इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड ऑप्शन है, जिसमें अगर आपके पास एक से ज्यादा गोडाउन है तो आप गोडाउन वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी यस ऑप्शन है। और इसी तरह से अगर आपका बैलेंस जो है स्टॉक का नेगेटिव है तो उसके लिए भी टैली आपको वार्न करेगी। मैं यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ। जो इसमें एक नेक्स्ट ऑप्शन है इनवॉइस और ऑर्डर एंट्री के रूप में, यहां भी काफी सारे ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन है एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम नेम। मैं एडिशनल डिस्क्रिप्शन प्रयोग कर सकता हूं किसी भी आइटम के लिए, और एडिशनल डिस्क्रिप्शन प्रयोग कर सकता हूं किसी भी लेजर के नाम के लिए। उसके लिए मुझे इन ऑप्शन को यस सेट करना पड़ेगा। और इसी तरह से हमारे एक्सपोर्टर से रिलेटेड और अदर ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, जिनका प्रयोग मैं अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता हूँ। मैं यहाँ से फिर से एस्केप करके वापस आता हूँ। अब यहाँ नीचे प्रिंटिंग, कनेक्टिविटी, लाइसेंसिंग, शॉप, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कॉन्फ़िगरेशन से। खास बात यह है कि इनकी जो सेटिंग्स हैं वो पूरी टैली पे अप्लाई रहते हैं। आपकी जो कंपनीज हैं उन सब पे ये ऑप्शंस एप्लीकेबल हो जाती हैं। यहाँ से एस्केप करके मैं मेन मेन्यू पे वापस आ जाता हूँ। तो इस तरह से आप फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं सेटिंग्स के लिए। हम आने वाले चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स या कॉन्फ़िगरेशन है उनको सेट करके देखेंगे कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे अकाउंट्स पे।